फ्रेंड्स, ट्विंकल गांधी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक का नाम है आर्टिकल, जो हम प्राइमरी से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि आर्टिकल कब लगता है और कब नहीं लगता? इसी के बारे में आज का हमारा लेसन है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहले दो सेंटेंस पढ़िए तो ये सही है या गलत, बताना जरा। रिया इज एन ऑनेस्ट, रिया इज ए ऑनेस्ट, ये दोनों गलत हैं। हाँ, गलत है। आपके सभी सवाल आर्टिकल क्या है, आर्टिकल कब आता है और आर्टिकल कब नहीं आता, इन सभी का आज हम सॉल्यूशन ट्रिक से एकदम आसानी से लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अमेजिंग लेसन आर्टिकल के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हो। बिना वक्त गवाते हुए मैं आपके पहले क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल नाउन को दर्शाता है, यानी कि नाम को, संज्ञा को, जिसका वीडियो आपको ऊपर आई बटन पर क्लिक करने से मिल जाएगा। शुरुआत में हमने जो दो सेंटेंस पढ़े थे उसी को पहले सॉल्व करते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आर्टिकल कब आता है। रिया इज एन ऑनेस्ट, रिया इज ए ऑनेस्ट। यहाँ पे रिया क्या है? नाउन, संज्ञा। इज क्या है? वर्ब। और ऑनेस्ट, ईमानदार, वो क्या होगा? एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण। तो यहाँ पे हमने बात की कि आर्टिकल नाउन के पहले आता है। ऑनेस्ट जो विशेषण है, उसके बाद क्या कोई नाम है? नहीं ना। तो फिर आर्टिकल कैसे आएगा? पता चला आर्टिकल हमेशा नाम के पहले आता है। तो रिया इज ऑनेस्ट, यह सही होगा। और रिया इज एन ऑनेस्ट गर्ल, यहाँ पे हम गर्ल कहते हैं। गर्ल नाउन है ना, तो उसके पहले एन आएगा। अब आप पूछोगे कि कब अ आता है और कब एन आता है। बिल्कुल आसानी से और मज़ेदार ट्रिक से आज हम सीखेंगे कि कब अ आएगा और कब एन आएगा। लेकिन पहले रुकिए, आप बोलना तो सीख लीजिए कि अ और एन। हम कभी कभी अ को ए कहते हैं, तो ए नहीं अ कहेंगे, ठीक है। आर्टिकल 3 है, उनके प्रकार इनडेफिनेट यानी कि अनिश्चित, अ और एन डेफिनेट यानी कि निश्चित। द को भी हम कब द बोलेंगे और कब दी कहेंगे, ये भी हम आज सीखेंगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देखना हानिकारक है। तो जैसे कि हमने किताबों में पढ़ाई होगा कि अ और एन एक वचन नाउन में आता है, बहुवचन में नहीं आता। और द एक वचन या बहुवचन किसी में भी आता है। तो ट्रिक हमारी याद करते हैं कि आर्टिकल ए कब आता है। आर्टिकल ए एक वचन, गिन सके और जिसके डैश के बाद का शब्द का साउंड यानी कि उच्चारण जिसे हम बोलते हैं वह व्यंजन हिंदी के क, ख, ज्ञ हो, तो आर्टिकल ए आएगा। देखिए हमारी ट्रिक को ध्यान से। क्या आएगा? जब एक वचन होगा, गिन सकते हैं और डैश के बाद के शब्द को उच्चार करते हैं यानी कि बोलते हैं, तब वो क, ख, ज्ञ इन सभी में से कोई एक होगा, तब आर्टिकल ए आएगा। तो पहला एग्जाम्पल देखेंगे। कार, क्या बोलते हैं हम? कार। क क्या है? व्यंजन है ना, आर्टिकल अ आएगा। दूसरा बॉल, क्या बोलते हैं? ब। तो ब व्यंजन हुआ कि नहीं? तो आर्टिकल अ आएगा या एन आएगा? अ आएगा। चलिए, ये तो आसान था। अब तीसरा बोलो तो। यूरोपियन, क्या बोला फिर से? यूरोपियन। इसका उच्चारण य से शुरू होता है, जो वर्णमाला है ना उसी में से ही है, तो आर्टिकल अ आएगा। अब आपको अ की ट्रिक तो आ गई। अब दूसरी है अन कब आएगा। सिर्फ ये ध्यान में रख लो,
आर्टिकल अ और एन एक वचन में आता है जिसे हम गिन सकते हैं, उसी के लिए आता है। और डैश के बाद का शब्द का हम जो साउंड करते हैं, जो बोलते हैं, उच्चारण है, वह अगर क ख ज्ञ हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से होगा तो आर्टिकल अ, और अगर स्वर से होगा यानी कि अ, आ, ई, अह इस स्वर से होगा तो आर्टिकल अन आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। ऑरेंज नारंगी एक वचन है, हम गिन सकते हैं। और उसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण कैसे होता है? ओ स्वर है ना, तो आर्टिकल अ आएगा या एन? एन आएगा। अम्ब्रेला यह भी एक वचन है, गिन सकते हैं। और उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, कैसे बोलते हैं हम उसे? अम्ब्रेला। अम क्या हुआ, स्वर हुआ कि नहीं? तो आर्टिकल अन आएगा। आवर इसे बोलो तो यहाँ पे ध्यान रखना, एच साइलेंट है, यानी कि हम बोलते हैं तो आवर। आ से शुरू होता है और आ क्या है? स्वर है, तो आर्टिकल अन आएगा। इसे हम गिन सकते हैं, एक वचन हो। मेरे साथ में बोलो तो एक वचन, गिन सकते हैं। और उसका साउंड उच्चारण जो बोलते हैं वह अगर स्वर से हुआ तो अन, और व्यंजन से हुआ तो अ। आर्टिकल अ और एन तो अब क्लियर हो गया, लेकिन रुको, वाक्य में कैसे इसका प्रयोग करते हैं वो भी हम देखेंगे ना। तो 0 से एडवांस हमने सीखना है किसी भी एग्जाम के लिए। तो पहला है आर्टिकल अ और अन वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? अनिश्चित के अर्थ में। दिस इज अ वुमन। अब यहाँ पे यह स्त्री है, उसकी कोई जानकारी है क्या हमें? नहीं ना, तो अ वुमन यानी कि उस औरत के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है, अनिश्चित है वो, तो उसके पहले क्या आएगा? वुमन। व से शुरू हुआ तो आर्टिकल अ के एन, बोलो तो करेक्ट। इसी तरह से कोई आपके घर में अगर आता है और उसका बारे में आपको नहीं पता होता, अजनबी है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? मिस्टर पटेल, मिस प्रजापति, मिसिस जानी। ठीक है, यहाँ पे क्या ट्रिक है? मिस्टर, मिसिस, मिस, उनके बाद में अगर सरनेम हो और वो अजनबी के बारे में हो तो आर्टिकल अ आएगा। ठीक है, अ आएगा या एन आएगा वो तो हमने जाना ही है ना कि मिसिस बोलते हैं तो म से शुरू होता है, इसीलिए आर्टिकल अ आएगा। ठीक है, दूसरा है एक के अर्थ में, किसी एक के बारे में बात करनी हो, एक महीना, एक दिन, एक साल। He has been appointed for a year. वह एक साल के लिए नियुक्त किया गया। अगला है पहली बार उपयोग के वक्त। जब हम कहते हैं दिस इज अ पेन, तब वह पहली बार कहते हैं, लेकिन बाद में हम कहते हैं द पेन इज ब्लू। जब हमने पहली बार बात की तो उस पेन की हमें कोई माहिती नहीं थी कि वह पेन कैसा है, वह कोई भी पेन था, उसके बारे में हमें पर्टिकुलर माहिती नहीं थी, तो हम कहेंगे दिस इज अ पेन। ठीक है, अगला है व्यापार के नाम के आगे अ टीचर, एन इंजीनियर, ही इज अ फोटोग्राफर। तो व्यापार, टीचर, इंजीनियर, फोटोग्राफर ये सभी कार्य हैं जो मनुष्य करते हैं, तो इनके आगे हम आर्टिकल लगाएंगे जातिवाचक नाम के आगे। और जातिवाचक नाम क्या है इसका तो आपको अभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऊपर आई बटन पर क्लिक करने से आपको नाउन का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है? नाउन है, तो उसके आगे आर्टिकल आएगा ही आएगा। ब्रिलियंट विशेषण है, लेकिन उसके बाद नाउन है ना स्टूडेंट, तो आर्टिकल कब लगेगा? नाउन के आगे आर्टिकल लगेगा ही लगेगा। कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जैसे कि व्हाट अ नाइस वीडियो इट इज, ये कितना अच्छा वीडियो है, तो यहाँ पे वीडियो क्या है? नाउन है, नाइस विशेषण है,
लेकिन वीडियो के लिए हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल। ठीक है। अगला है जो कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, ज़रा एक बार बोलो तो सही। MA। क्या बोला हमने? MA। शुरुआत कहाँ से हुई? A। M बोलते हैं तो A से शुरू हुआ ना। A क्या है? स्वर है कि व्यंजन? स्वर है, तो आर्टिकल अ आएगा या N आएगा। लेकिन हम जब बोलते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स तो शुरू कहाँ से होता है? मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो मा से शुरू हुआ तो आर्टिकल अ आएगा। उसी तरह आगे बढ़ते हुए LLB हम बोलते हैं तो शुरू कहाँ से होता है? A, तो आर्टिकल अ आएगा या N आएगा। NCC आर्टिकल N आएगा। I am a BSc स्टूडेंट, तो उसी तरह आपने देखा कि बैचलर डिग्री है उसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण ब से शुरू होगा तो आर्टिकल अ लगेगा। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं जैसे कि 100, a dozen, a million, हम कई बार बाजार जाते हुए कहते हैं ना, एप्पल्स आर 80 रुपीज़ अ डजन। हम गिन सकते हैं डजन को, इसीलिए आर्टिकल अ आएगा। अगला है व्यक्ति किसी देश का हो तो आई एम एन इंडियन, ही इज ए जैपनीज। ठीक है। तो यहाँ पे एन इंडियन, अ जैपनीज, एक के बारे में बात हो रही है, इसीलिए आर्टिकल अ या एन आएगा। ओके। अगला है सच, रेदर, क्वाइट जैसे शब्द के बाद में अगर एडजेक्टिव हो प्लस नाउन हो जिसे हम गिन सकें तो आर्टिकल अ आएगा। इट वॉज क्वाइट अ नाइस इवनिंग। सिलेक्ट सच ए फ्रेंड एज यू कैन ट्रस्ट। ऐसा मित्र चुनो जिस पर तुम भरोसा कर सको। सच, रेदर, क्वाइट ऐसे शब्दों के बाद में एडजेक्टिव हो और नाउन हो तो आर्टिकल अ या एन हमारी ट्रिक से आप लगाओगे ना। ठीक है। अब अ और एन की बारी हुई पूरी और बारी आगे है द की। तो हम ड कब बोलेंगे और दी कब बोलेंगे? हिंदी वर्णमाला में अ, आ, ई ये सभी स्वर हैं यानी कि वोवेल्स, और क, ख, ग, ग ये सभी व्यंजन हैं यानी कि कंसोनेंट्स। तो जब वोवेल्स यानी कि स्वर होंगे तब दी, और जब कंसोनेंट्स यानी कि व्यंजन होंगे तब द। जैसे कि द पेन, द सन, द गर्ल, यहाँ पे सभी व्यंजन हैं तो द कहेंगे। जबकि हमारा बोलना उच्चारण साउंड स्वर से हो तो क्या कहेंगे? दी एप्पल, दी एलिफेंट, दी आइसक्रीम। पसंद है ना आपका आइसक्रीम? तो इन सभी के आगे दी आएगा। देखते हैं द कब आता है सेंटेंसेस में। निश्चित शब्द के आगे, जैसे कि हमने बात की थी अ और अन, अनिश्चित शब्द के आगे आता है, द निश्चित शब्द के आगे आता है। ही इज द बॉय हु इज क्लेवर। यहाँ पे द का मतलब वह होता है, यह वह लड़का है जो चतुर है। 3 इडियट वाला नहीं, बल्कि पढ़ाई में अच्छा हो, चतुर हो, इस तरह से। ठीक है। अगला है फिर से उपयोग करें तब। आगे हमने देखा था ना दिस इज अ वुमन, तो वैसे ही वहाँ पे वुमन की कोई हमें माहिती नहीं थी, इसलिए हम अ वुमन कहते थे। लेकिन बाद में हम कहते हैं द वुमन इज ब्यूटीफुल। यहाँ पे फिर से उसी स्त्री की बात हुई, लेकिन हमने अब आगे उस वुमन के बारे में बता दिया था। इसी तरह से दिस इज अ पेन, द पेन इज ब्लू। पहले हमने कहा दिस इज अ पेन, तब उस पेन की माहिती नहीं थी, कोई भी पेन था वह। बाद में हम कहते हैं द पेन इज ब्लू, तो वह हमने फिर से दोहराया, तब हमें पेन की माहिती थी कि वह पेन ब्लू है। आगे देखते हैं अद्वितीय वस्तु के आगे, यानी कि जो विश्व में एक ही है। पृथ्वी, चांद, सूर्य
इन सभी के आगे द आएगा। द सन, द मून, द अर्थ। द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट इज ग्लैमरस। नदी, पर्वत, रेगिस्तान, खाड़ी, अखबार, इन सभी के आगे भी आर्टिकल द आएगा। द गंगा, द नाइल, द हिमालयास, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, यह खाड़ी है। द सहारा, यह रेगिस्तान है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, यह अखबार का नाम है। पवित्र किताबें, महाकाव्य, एपिक्स कहते हैं ना उसे, वह, इनके आगे भी आर्टिकल द आएगा। द गीता, द रामायणा, द बाइबल, द कुरान। अगला है ऐतिहासिक इमारतें, घटनाएं, यूनो की संस्था, राजकीय पक्ष, सैन्य दल, इन सभी के आगे भी आर्टिकल द आएगा। हमारी ऐतिहासिक इमारतें जैसे कि द रेड फोर्ट, लाल किला, द प्रेसिडेंट हाउस। घटनाएं जैसे कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, यूनो की संस्था जैसे कि द सिक्योरिटी काउंसिल, राजकीय पक्ष जैसे कि द बीजेपी, द कांग्रेस, इन सभी के आगे भी आर्टिकल द आएगा। हमारे सैन्य दल, द नेवी। राष्ट्रीयता, जब हम बहुवचन में बोल रहे हो कि यह भारतीय है, एक से ज़्यादा लोगों के लिए, तब आर्टिकल द आएगा। द इंडियंस, जब जाति के बहुवचन की भी बातें हो, द ब्राह्मण्स, द क्रिश्चियंस। हम रेलगाड़ी से जाते हैं तो उनके नामों के आगे भी आर्टिकल द आएगा, जैसे कि द सर्वोदया एक्सप्रेस, यह ट्रेन का नाम है। जहाज़ों जैसे कि द टाइटैनिक। उसके अलावा संगीत के जो साधन हैं उनके आगे भी आर्टिकल द आता है। द फ्लूट, द पियानो। ठीक है, अगला है समग्र वर्ग का उल्लेख करते शब्द के आगे, जैसे कि हम कहते हैं द रोज इज ए सिंबल ऑफ लव, तो यहाँ पे रोज यानी कि गुलाब के फूल का नाम हुआ, तो वह पूरे गुलाब के फूल के वर्ग को दर्शाता है, तो इसलिए उनके आगे द आएगा। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, कुत्ता वफादार प्राणी है, तो यहाँ पे कुत्ता किसी एक को नहीं कहा गया बल्कि उनके पूरे वर्ग का उल्लेख किया है, इसलिए उनके आगे भी द आएगा। विशेषण पूरी जाति दर्शाए तब वी शुड हेल्प द नीडी, हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। यहाँ पे द नीडी कहते हैं, नीडी मतलब जो ज़रूरतमंद है उन लोगों की। नीडी यहाँ पे विशेषण नहीं बल्कि ज़रूरतमंदों की पूरी जाति को दर्शाता है। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, यहाँ पे रिच क्या हुआ, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण हुआ ना। अमीर, अमीर हमेशा खुश नहीं होते, तो यहाँ पे द रिच विशेषण को नहीं बल्कि जाति को दर्शाता है, इसीलिए द रिच। ठीक है, दिशा और क्रमवाचक संख्या के आगे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है, तो यहाँ पे द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ ऐसे कहेंगे। दिशाओं के आगे द आएगा। शी स्टडीज इन द 10th स्टैंडर्ड, 10th 10वें, क्रम हुआ ना, द फर्स्ट, द सेकंड, द लास्ट, ये क्रमवाचक संख्या है, इनके आगे द आएगा। भौगोलिक विस्तार के आगे जिन सभी के किंगडम, यूनाइटेड ऐसे शब्द हैं उनके आगे द आएगा, क्योंकि ये कंट्रीज आपस में कुछ स्टेट्स को मिला के हुए बनी हैं, इसलिए उनके आगे द आएगा। द यूएसए, द यूके। ठीक है, आयरलैंड के नाम के भी आगे द फिलीपींस, द नीदरलैंड्स, यहाँ भी द आएगा। द यूएसएसआर इज़ अ बिग कंट्री। कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। शरीर के अवयव के पहले भी द आएगा। द लेग, द हैंड, द आई। ही पुल हिम बाय द लेग, उसने टांग से उसको खींचा। तुलना के लिए ही इज़ द सचिन तेंदुलकर ऑफ पुणे, वह पुणे का
सचिन तेंदुलकर था। किसी महान आदमी के साथ तुलना करते वक्त द आएगा। रोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। रोहन क्लास में सबसे ऊंचा है, तो यहाँ पे पूरे क्लास में वह सबसे ऊंचा है, इसलिए द टॉलेस्ट आएगा। और द क्लास क्यों लिखा हमने? क्योंकि स्पेसिफिक जगह की बात है कि उसी क्लास में वह सबसे ऊंचा है, तो किसी जगह के बारे में स्पेसिफिक लिखना हो, द क्लास, द गार्डन, तभी भी द आएगा। कंपेरेटिव तुलनात्मक सेंटेंसेस में भी कभी कभार द आता है, जैसे कि द मोर यू रीड द मोर यू अंडरस्टैंड। जितना ज़्यादा तुम पढ़ोगे उतना तुमको समझ में आएगा। द सूनर द बेटर। ठीक है। परिवारों के नाम के साथ द खान्स, द गुप्तास, द राणास। यहाँ पे सरनेम प्लूरल है, तो उनके आगे द आएगा। ओनली और होल के पहले और ऑल के बाद में भी द आता है। ही इज़ द ओनली वन हु गॉट सिलेक्टेड फॉर गूगल। वह एकमात्र ऐसा है जो गूगल के लिए सिलेक्ट हो गया। आई रीड द होल बुक। मैंने पूरी किताब पढ़ ली। यहाँ पे द होल और ऑल द बुक्स। यहाँ पे ऑल द यानी कि ऑल के बाद में होल के पहले द आएगा। अब बारी है पापा की। अरे किसी पापा की बारी नहीं, लेकिन जब फादर, मदर, इन सभी नामों के आगे हम द नहीं लगाते, पर हम जब कहना हो कि उसमें पितृत्व जैसा दिखाई दे रहा है, आज उसके अंदर के पितृत्व को मैंने देखा। ऐसा होता है ना कि कुछ लड़कियों को बच्चे बहुत पसंद होते हैं, तो वो क्या होता है? मातृत्व। इसी तरह द फादर इन हिम कहेंगे जब मातृत्व, पितृत्व ऐसे शब्दों की बारी हो, लेकिन द फादर नहीं कहेंगे। ठीक है। अब बारी है आर्टिकल कब नहीं आता। तो जैसे कि हमने देखा, जातिवाचक नाम के आगे आर्टिकल आता है, लेकिन व्यक्तिवाचक नाम जिसमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम हो, करीना, तो अकरीना ऐसा नहीं कहेंगे। दिल्ली शहर का नाम है, तो दिल्ली ऐसा नहीं कहेंगे। वाटर पानी द्रव्यवाचक नाम है, तो उसके आगे अ वाटर ऐसा नहीं होगा। आयन, तो उसके आगे एन आर्टिकल नहीं आएगा। तो व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक वाक्य के आगे आर्टिकल नहीं आता। तो इसे कैसे लिखेंगे? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। सोना महंगी धातु है, तो यहाँ मेटल यह नाउन है, तो उसके आगे तो हमने लिख दिया, लेकिन गोल्ड द्रव्यवाचक वस्तु है, तो उसके आगे आर्टिकल नहीं आएगा। जब नाम का विशाल अर्थ में उपयोग हो, मैन इज मॉर्टल, तो यहाँ पे आर्टिकल मैन के आगे नहीं आएगा। वुमन इज मैन्स बेटर हाफ। यहाँ पे मैन, वुमन ये सभी नाउन हैं, लेकिन इनका प्रयोग विशाल अर्थ में होता है, तभी आर्टिकल नहीं आता। भाषा, ऋतु, रोग के नाम के आगे भी आर्टिकल नहीं आता। आई कैन लर्न इंग्लिश, तो यहाँ पे इंग्लिश के आगे आर्टिकल नहीं आएगा। हिंदी, गुजराती कोई भी भाषा के आगे आर्टिकल नहीं आएगा। ऋतु जैसे कि विंटर, मॉनसून, यह इनके आगे भी आर्टिकल नहीं आएगा। अ विंटर ऐसा नहीं कहेंगे। रोग जैसे कि एड्स, उनके भी आगे आर्टिकल नहीं आएगा। एन एड्स नहीं कहेंगे। पर कुछ फ्रेजेस हैं उनके आगे अ आता है, जैसे कि अ कोल्ड, अ हेडेक, अ मेक एन नॉइस, ऑन एन एवरेज, इनके आगे आर्टिकल आएगा। जो फ्रेजेस हैं, कुछ शब्द जैसे कि जुड़े हुए होते हैं, डे एंड नाइट, हस्बैंड एंड वाइफ, उनके भी आगे आर्टिकल नहीं आएगा। हमारे मील्स जैसे कि
अ डिनर, अ लंच, अ ब्रेकफास्ट, उनके भी आगे अ नहीं आएगा जब तक वह किसी पर्टिकुलर के बारे में बात न की हुई हो, जैसे कि निश्चित के बारे में। शी गिव मी अ गुड ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे अच्छे नाश्ते की बात की गई है कि उसने मुझे अच्छा नाश्ता दिया, इसीलिए हम आर्टिकल अ लगाते हैं। लेकिन सामान्य रूप से जब बात करें तब आर्टिकल डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट के आगे नहीं आएगा। उसी तरह बाय कार नहीं कहेंगे, बल्कि सिर्फ बाय कार, एट सी ऐसा कहेंगे। अ लॉट ऑफ, अ फ्यू, अ बीट ऑफ न्यूज़ जैसे कुछ नाउन जो हम गिन नहीं सकते, उनके भी आगे आर्टिकल अ आता है। मगर कुछ नाउन जिसे गिन नहीं सकते, उनके आगे आर्टिकल नहीं आएगा, जैसे कि इन डिटेल्स, इन इंफॉर्मेशन, उन सभी के आगे आर्टिकल नहीं आएगा, जो हमें याद रखना है। इसी के साथ हम हमारा वीडियो पूरा करते हैं। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसी के साथ साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा, यह भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।